जाफर एक्सप्रेस पर हमला, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी जमात मुल्क दुश्मनों की तर्जमान बन गई। आर्मी पाकिस्तान गुज़श्ता 2 दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है, जिसमें पाक फौज के जवान अपने खून से अमन की दास्तान तहरीर कर रहे हैं, जबकि इस जंग में मासूम निहत्ते अवाम भी जहां भाग हो चुके हैं। दहशतगर्दी की इस लानत ने मुल्क दुश्मन कुव्वतों की मदद से खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान को अपनी लपेट में ले रखा है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का बढ़ना वहाँ की नाअहल और नालायक हुकूमत की वजह से वाज़ेह नजर आता है, जबकि बलूचिस्तान में सी पैक और दीगर बड़े मंसूबों की वजह से तरक्की के अमल को रोकने के लिए दुश्मन कुव्वतें कालादन तंजीम बलोच लिबरेशन फ्रंट की मुकम्मल सहूलतकारी कर रही हैं। क्वेटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों ने हमला करके मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने क्लियरेंस ऑपरेशन करके 155 यरगमाल मुसाफिरों को बाजियाब करवा लिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 27 दहशतगर्द हलाक कर दिए हैं और मुतादिद जख्मी हुए हैं। यहाँ ये अमर भी अफसोसनाक है कि जाफर एक्सप्रेस को बीएलए ने कब्जे में लिया। खबर बीएलए के सोशल मीडिया हैंडल से ब्रेक हुई। राक अकाउंट्स ने वो खबर शेयर की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी मुल्क दुश्मन जमात के सोशल मीडिया अकाउंट से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, उसकी इबारत भी वही थी जो बीएलए और राक के लोग लिख रहे थे। यहाँ से ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि ये मुल्क दुश्मन जमात इस कड़े वक्त में भी अपने पाकिस्तानियों के साथ खड़े होने की बजाय मुल्क दुश्मन कुव्वतों के साथ खड़ी है। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुल्क दुश्मनों से सवाल किया जाना चाहिए कि ये वाकया ऐसी जगह पर हुआ जहाँ मोबाइल नेटवर्क काम करते हैं और ना ही इतलात का दूसरा कोई जरिया है। एक बियाबान में होने वाला वाकया पर बीएलए की चीजें और मालूमात किस बुनियाद पर शेयर कर रहे हैं। एक ऐसे वक्त में सिक्योरिटी फोर्सेज को हमायत की जरूरत है, तो ये लोग मुल्क में खून की नदियां बहाने वालों के हामी क्यों बन गए हैं। अफसोसनाक अमर यह है कि इस जमात का मुल्क दुश्मन बानी भी एक ऐसे वक्त में जब इत्तेहाद की जरूरत है, वो भी इस वाकये को अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उसकी जानिब से अडयाला जेल से जो बयान जारी किया गया, उसमें वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि वो सिक्योरिटी फोर्सेज नहीं बल्कि इन मुल्क दुश्मन कुव्वतों का तर्जमान बना हुआ है। इस वक्त जाफर एक्सप्रेस के बेगुनाह और निहत्ते शहरियों को यरगमाल बनाए बैठे हैं। इंतशारी जहन के मालिक बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहना कि मेरे दौर में दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी, झूठ, फरेब और हकायक को मसक करने का मुतरादिफ है। इसी इंतशारी शख्स की वजह से दहशतगर्दों को आबाद किया गया, जेलों से निकाल कर माफ किया गया और उन्हें आजाद छोड़ दिया गया, जिसका खमियाजा आज सारी कौम भुगत रही है। एक ऐसे मुश्किल वक्त में जब मुल्क की तमाम सियासी क़यादत सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी है, जाफर एक्सप्रेस के यरगमाली की बाहिफाजत रिहाई के लिए दुआ गो है। ये इंतशारी शख्स और उसकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं और अपने ही सिक्योरिटी इदारों पर तनकीद करके दुश्मन का नामुकम्मल एजेंडा पूरा कर रहे हैं, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। इस मौके पर उलमाए किराम को चाहिए कि वो दहशतगर्दी के इस वाक़े के भरपूर अंदाज से मजम्मत करें। बेगुनाह मासूम लोगों पर हमला करने वाले, खवातीन और बच्चों को यरगमाल बनाने वाले इन दहशतगर्दों का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। अब वक्त आ गया है कि बलूचिस्तान में कालादम बलोच लिबरेशन फ्रंट के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन किया जाए और साथ साथ उसके सहूलतकार जो अडयाला जेल में बैठकर दुश्मन की जुबान बोलते हैं, उनके खिलाफ भी सख्त इक़दाम उठाए जाएं। अब बलूचिस्तान में एक ऐसे ऑपरेशन की जरूरत है जिससे कालादम बीएलए को तहस नहस कर दिया जाए, मजीद ब्रिगेड जैसे दहशतगर्दों को चुन चुन कर मारा जाए, क्योंकि ये निहत्ते मासूम पाकिस्तानी और बलोचों की जान के दुश्मन बन चुके हैं। पाकिस्तान के बाशऊर अवाम इस कड़े वक्त में सिक्योरिटी फोर्सेज के दस्तों बाजू बनकर इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाने में उनके शाना बिशाना खड़े हैं। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।